नमस्कार दोस्तों, मैं वैद अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। आप सबको आज मैं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो सबसे सुपर मायरेकल जो नर्व्स है, जो आपको ब्रेन से लेके और नाखून तक के सारी बीमारियों को ठीक करता है, और जो आपके सर से लेके और एनस तक जो है रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके सहारे जाता है। और यदि वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर दिया जाए तो शरीर में कहीं भी पेन है, दर्द है, वो दूर हो सकता है। तो वेगस नर्व्स को स्टिमुलेट करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आज मैं 3 महाविद्या बतलाऊंगा। 3 जो है आपको गोल्डन स्टेप्स बतलाऊंगा, जिसको आप कर लिए तो वेगस नर्व्स जो है स्टिमुलेट हो जाएगा। आप शरीर में कहीं भी दर्द है, पेन है, कहीं भी आपको कष्ट है, उसका निवारण कर सकते हैं आप घर बैठे, बिना कोई दवाई, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई चीर-फाड़ के, बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। तो वेगस नर्व जो है आपको एक्टिवेट करने के लिए पहला जो इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका, कि सुबह सुबह जो फ्रेश होने के बाद आप पलथी मार के बैठ जाइए, थोड़ा योगा एक्सरसाइज कीजिए और वार्म अप कीजिए बॉडी को। उसके बाद आप जो है हथेलियों को जो है बिल्कुल उंगलियों को चिपका लीजिए, और आपको ऐसे कम से कम 80 बार, आपको ज़ोर ज़ोर से 80 बार, आपको बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और उसके ऊपर 80 बार आपको ताली बजाना है ज़ोर से, ताकि हाथ की हथेलियाँ बिल्कुल लाल हो जाए और बिल्कुल खून दिखने लगे इसमें। ये बिल्कुल वैसे ही पोजीशन में बजाना है 80 बार, 80 टाइम्स। 80 बार यदि करते हैं तो वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, शरीर का दर्द कम होने लगता है, गायब होने लगता है। दूसरा जो वेगस नर्व्स एक्टिवेट करने का जो तरीका है, जो अल्जाइमर, एंजाइटी और इंसोनोमिया की बीमारी को भी दूर करता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है, और जो लोगों को नींद नहीं आती है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, उसको भी ठीक करता है। वो है आपके कान को 21-21 बार खींचना, जोर जोर से, ऐसे 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 21 बार। कान लाल हो जाना चाहिए। सुबह सुबह जो है कान को खींचिए, अपने कान को ही खींचिए, किसी और के कान को मत खींचिए। तो जैसे हमारे जो बचपन में हमारे गुरु, हमारे टीचर जो कान को खींचते थे, मुर्गा बनाते थे, मुर्गा बना के रखते थे, है ना। जो याद नहीं होता था तो मुर्गा बनाते थे, ताकि हमें याद हो जाए चीज़ों को। ये मेमोरी पावर को बूस्टअप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, याददाश्त शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता था। लेकिन आज ये परंपरा ही ख़त्म हो गई। तो आप खुद ही अपने कानों को 21 बार एटलीस्ट ज़ोर ज़ोर से, ताकि कान लाल हो जाए, 21 बार खींचिए। 2 विधि मैंने बता दिया। और तीसरा विधि है, यदि आपका कहीं भी नस खींच रहा है, पैर का नस खींच रहा है, आपका मसल कैच हो गया है, आप चल नहीं पा रहे हैं, चलने में कष्ट है, बहुत दर्द है, आप बिल्कुल सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियों से उतर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नसें काम नहीं कर रहे, पैरों में झिनझिनी है, आप बैठते हैं काफ़ी देर तो उठते हैं तो पैर की नसें खींच जाती है, झिनझिनापन होता है, सुन्नपन होता है ना। तो उसको दूर करने के लिए, आपके बॉडी से टॉक्सिन को निकालने के लिए, टॉक्सिन निकालने का 4 ही रास्ता है। या तो आप यूरिन के रास्ते से निकालें, या स्टूल के रास्ते से निकालें, या पसीने के रास्ते से निकालें। ये जो है आपको 3 तरीका मिला। और चौथा, नाक के माध्यम से निकालें। नाक से जो गंदगी होता है उससे निकाल सकते हैं। तो स्किन के माध्यम से तो हम निकाल नहीं पाते हैं। यूरिन भी बहुत सारे लोगों को जो है रोक के रखते हैं, तो उससे भी कुछ लोगों को पेट ही साफ नहीं होते, स्टूल के माध्यम से नहीं निकलता। कुछ लोगों को पोल्यूशन की वजह से नाक जाम है, सही अस्थमा, साइनस की प्रॉब्लम है, उससे भी नहीं निकल पाता। तो जो है पसीना, जो पहले लोग खेतों में काम करते थे, मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, खूब पसीना आता था। आज थोड़ा सा पसीना हुआ पंखा चला दिए, थोड़ा सा पसीना हुआ एसी चला लिए, जो है
तो पसीना निकलता ही नहीं। पसीना, लोग एसी जिम, मैं तो सोच के हैरान होते, एसी जिम, जिम और एसी, आप समझ के परे है कहाँ हम आ गए, कहाँ प्रकृति से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं हम, जो है नेचर के खिलाफ जा रहे हैं। जिम और एसी समझ में नहीं आता। लोग जिम करते हैं, बोलते हैं जिम हम डेली जाते हैं, एसी जिम सवाल ही नहीं। कहाँ अपने आप को मार रहे हैं, अपने आप को बीमार कर रहे हैं, और जिम के नाम पे जो एक मन को खुशी तसल्ली दे रहे हैं कि हम जिम करते हैं। अरे भाई साहब, जिम कीजिए, पसीना आना चाहिए, पार्क में कीजिए, खुले में कीजिए, खुली सांस लीजिए, शुद्ध ऑक्सीजन जो है लेना। ऑक्सीजन तो हम नहीं ले पाते हैं, हवा लेते हैं, हवा लेते हैं। हमारा जो है लंग्स जो है ऑक्सीजन को आगे जाने देता है, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या बाकी सब जो गैसेज है वहीं से लंग्स हमें वापस कर देता है। तो हम जिस नाक से सांस लेते हैं उसी से फिर वापस कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। तो ऑक्सीजन हम नहीं लेते हैं, हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, और अंदर से जो लंग्स है वो आगे ऑक्सीजन को भेजता है। हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है, सांस जो है खुली हवा में लेना होता है। ऐसे भी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है दिल्ली में, या जितने भी शहर हैं वहाँ पोल्यूशन कम हो गया है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है। तो पोल्यूशन कम करने के लिए और खुली हवा के लिए हम पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, मूड फ्रेश करने जाते हैं, और जिम करने के लिए एसी रूम में जाते हैं। खुली हवा में जिम कीजिए दोस्तों। तो जिम जो लोग करते हैं तो उससे पसीना नहीं आता, पसीना आने से पहले ही सूख जाता है, और एसी में पसीना कैसे आएगा आप सोचिए। तो पसीना आता है, स्वेटिंग से जो है टॉक्सिन निकलता है। तो ये टॉक्सिन यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए हाथ की हथेलियों से देखते हैं कि पसीना आता है, और सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, और वैसे ही एक्यूप्रेशर पॉइंट पैर के तलवे में होता है। तो हमें क्या करना है, पानी को गर्म कीजिए, एक स्टील के बर्तन में रखिए। कभी भी आप जो है एल्युमिनियम के बर्तन में और प्लास्टिक में पानी गर्म करके नहीं रखना है। स्टील के बर्तन में, तांबे के या पीतल के बर्तन में, या मिट्टी के बर्तन में भी आप रख सकते हैं। बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए ताकि दोनों पैर उसमें आ सके, और उस पानी में, गर्म पानी जो गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जो पैर आपका बर्दाश्त कर पाए, उस पर 3 चम्मच जो है सेंधा नमक डाल लीजिए। सेंधा नमक डालिए और कोई नमक नहीं, सेंधा नमक डाल लीजिए, और उसमें पैर रख के जो है हिलाइए, कभी तलवे के बल, कभी हील के बल, और पैर जो है एंकल तक जो है डूबा हुआ होना चाहिए, और 10 मिनट तक पानी में रखिए, और देखिए कि पूरा टॉक्सिन बॉडी का जो है ना निकल जाता है, पानी में छोड़ देता है। और एक दिन जो है सेंधा नमक के साथ कीजिए, एक दिन हल्दी डाल के कीजिए, उसमें सेंधा नमक में चाहे तो मिला सकते हैं थोड़ा सा, और तीसरे दिन जो है तुलसी पत्ता, नीम पत्ता, करी का पत्ता, एलोवेरा का पत्ता तोड़ लीजिए, कट कर लीजिए, पीसेज में कर लीजिए, और उसमें डाल के उसमें रखिए। हमारे जो सारे जो पॉइंट होते हैं, जो पैरों के तलवे में जो पॉइंट होते हैं, वहाँ से पूरे जो बॉडी जो है उसको हील करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके माइंड तक आता है। यदि आप करेला रख के आप जो है पैरों के नीचे और तलवे के नीचे 10 मिनट तक करेंगे तो उसका टेस्ट आपका जीभ तक आता है। तो बॉडी हील करता है, बॉडी भी जो है एब्जॉर्ब करता है, स्किन हमारा एब्जॉर्ब करता है, और उससे जो है पूरा टॉक्सिन बाहर आ जाता है, और वेगस नर्व्स एक्टिवेट होता है। यदि आप ये 3 तरीके कर लिए तो वेगस नर्व को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। चौथा तरीका, आप जो है यहाँ पे आप उंगली से दबाइए, ज़ोर से दबाइए, और 3 सेकंड तक होल्ड कीजिए और छोड़िए, और फिर दबाइए, 3 सेकंड तक होल्ड कीजिए और फिर छोड़िए और फिर दबाइए। 21 बार कम से कम कीजिए, इससे भी वेगस नर्व एक्टिवेट होता है। और जिन लोगों को थायराइड है, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए अपने जो है ऐसे ग्लैंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, ये भी कम से कम 21 बार कीजिए। तो इससे थायराइड ग्लैंड में तुरंत जो है आराम मिलता है, थायराइड को आप रिवर्स कर सकते हैं, और वेगस नर्व को एक्टिवेट करके। डाइट चार्ट मेरा दूसरे वीडियो में आप देखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। तो डाइट चार्ट जो DAP डाइट है वो आपको लेना है, और
जो है कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आयुर्वेदिक औषधि भी आप ले सकते हैं। यदि 100% नहीं कर पाते हैं, टॉक्सिन बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो 100% ये बीमारियों को आप जो है रिवर्स कर सकते हैं बिना मेडिसिन के, जड़ी बूटियों के द्वारा, और बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8076453701। थैंक यू दोस्तों।